आप रात में, आप सुनसान रात की सड़क में आप अकेले चल रहे हो, ठीक है, और उस अकेले चलते हुए में आपको एहसास होता है कोई आपका पीछा कर रहा है। और सुनसान सड़क की रात में आपको ऐसा अनुभव होता है कोई आपका पीछा चल रहा है। आप जब धीमा चलते हैं तो वो भी आपके साथ धीमा धीमा चल रहा है, लेकिन जैसे आप तेज भागते हैं तो वो भी आपके साथ तेजी रफ्तार से भागता है, और आपके अंदर एक डर आ जाता है। आप दौड़ते दौड़ते आप अपने दोस्त के घर तक पहुंचते हैं, और जैसे आपका दोस्त उस घर को खोल देता है, आप उस घर के अंदर चले जाते हैं, तो आप अपने आप को क्या पाते हैं? सुरक्षित पाते हैं कि नहीं पाते हैं? हाँ जी, पाते हो कि नहीं पाते हो? शायद आपका ऐसा ही कुछ अनुभव रहा होगा अपने जीवन में कि बहुत सारी परेशानियों को आप देखे होंगे, बहुत सारी बीमारियों को आपने देखा होगा, कर्जा को देखा होगा, बहुत सारी चीजों से आप गुजरे होंगे, मुकदमे से गुजर रहे होंगे, केसेस से गुजर रहे होंगे, बहुत सारी चीजों से देख रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बेटी का शादी ब्याह, हर वो चीजों से, हर उस कठिन परिस्थिति से आप गुजरे, एक लंबे समय तक आप इन चीजों से गुजरे। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा मित्र हो जो आपके आपके समस्या को समझ सके, जो आपकी समस्या को सुन करके आपकी सहायता कर सके, तो आपके लिए कितना अच्छा रिवेंज होगा, राइट? होगा कि नहीं होगा? आप चाहे जैसे भी परेशानी में क्यों ना हो, डियर पीपल ऑफ गॉड, लेकिन बाइबल कहती है कि आपके पास एक अच्छा दोस्त है। और यूहन्ना कहता है, यूहन्ना के सुसमाचार में कहता है कि यीशु आपका क्या है? एक अच्छा मित्र है। वो मित्र कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। लोग आएंगे, बहुत तरह की बातें कहेंगे, निंदाएं करेंगे, शिकायत करेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन यीशु ना तो आपको धोखा देगा, ना वो आपकी निंदा करेगा, ना आपकी चुगली खाएगा, वरन वो आपके दुखों में आपकी सहायता करेगा, क्योंकि वो ही सच्चा मित्र है। वो परमेश्वर भी है, वो आपका भाई भी है, वो आपका पिता भी है, वो आपका पति भी है। और परमेश्वर कहता है अब से तुम मेरे दास नहीं, क्या कहलाओगे? मित्र कहलाओगे। हाँ, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हाँ, एक है आपका सर्वश्रेष्ठ दोस्त है, वो है यहोवा। दैट मीन्स अब्बा फादर, अब्बा पिता। वो अब्राहम का एक अच्छा मित्र था। अब्राहम उसकी बात को सुन सुनकर चलता चला गया। अब्राहम उसके प्रति वफादार रहा, और परमेश्वर भी उसके प्रति वफादार रहा। इसलिए यशायाह नबी का ग्रंथ अगर हम पढ़ते हैं 41 का 8 से लेकर 13 तक, तो वहां परमेश्वर एक वायदा करता है कि डर मत। परमेश्वर वायदा करता है कि डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। घबरा मत, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तेरी हिम्मत बांधूंगा, तेरी मदद करूंगा, नेकी के दाएं हाथ तुझे संभाले रखूंगा। मैं तेरा परमेश्वर हूं, तेरा दाहिना हाथ तुझे थामे हुए मैं तुझे लेकर चलूंगा। ये जो आप लाइन सुन रहे हैं, इस लाइन को A.W. जॉर्जन ने लिखा था कि परमेश्वर कैसे अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को संभालता है। हाँ, और परमेश्वर आज के सरमन में कहता है कि वो आपकी आशा को फिर से लज्जित होने नहीं देगा। बोलो, प्रभु मुझे अब लज्जित होने नहीं देगा। ये सितंबर मंथ आपके लिए जितना आपने खोया है वो सारी चीजें परमेश्वर देने जा रहा, क्योंकि प्रभु कहता है उठ। वचन में कहता है यशायाह में, उठ प्रकाशमान हो जा, तेरा प्रकाश आ चुका है। यीशु की स्तुति हो। और प्रकाश कौन है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। आप उस प्रभु यीशु मसीह के प्रकाश में, उसके सानिध्य में चलेंगे तो आप परमेश्वर के आशीष को देखोगे, पवित्र आत्मा की भरपूरी को देखोगे, प्रॉस्पेरिटी को देखोगे, हर चीज में आप बढ़ोतरी को देखोगे, उसके अनुग्रह को देखोगे। ये मनती है कि परमेश्वर आपकी चिंताओं को अपने ऊपर लेगा और आपको अपने अनुग्रह से उस सानिध्य में, उस पवित्र आत्मा में आपको लेकर चलेगा। इस मंथ पर परमेश्वर वायदा करता है। और आज तारीख कितना है? 3। और 3 तारीख में परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी आशा को लज्जित होने नहीं दूंगा। हाँ, यशायाह 54 के, यशायाह नबी का ग्रंथ 54 के 4 में लिखा है, मत डर। लिखा है कि नहीं लिखा है? मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी और तुझ पर सिहाई ना छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नामधराई को फिर स्मरण नहीं करेगी। क्यों नहीं करेंगे परमेश्वर?
क्योंकि आगे लिखता है, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है और उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, यानी अब्बा पिता परमेश्वर है। वो सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर है। वो कहता है इज़राइल का पवित्र, तेरा छुड़ाने वाला, और सारी पृथ्वी का भी वो परमेश्वर कहलाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे ऐसा बुलाया है मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी स्त्री हो। तेरा परमेश्वर का यही वचन है। ये ईश्वर की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जो बाहर है कृपया आगे आ जाएं, क्योंकि काफी प्लेस है। अगर आप लोग जगह दे देंगे तो सिल्विना आप अंदर आ सकते हैं। आप आ जाओ, प्लेस है, आगे आ जाइए, अंदर जगह है। थोड़ा थोड़ा आप लोग साइड हो जाएं ताकि सबको प्लेस मिले। क्या कह रहा है ईश्वर की वाणी? बोलो मत डर। बोलिए मत डर। अपने बगल वाले से कहा कि बहन मत डर। अपने भाई से कहे मत डर, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। जब परमेश्वर आपके साथ है, किसी भी क्रिटिकल कंडीशन से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। राइट सेल्विना? कल डर लग रहा था क्या होगा बच्चे का, क्या होगा, लेकिन जैसे हमने दुआ करी बच्चे में चेंजेस आना शुरू हो गया। राइट? परमेश्वर को बहुत धन्यवाद। शैतान आता है डर दिलाने के लिए, बहुत सारी चीजें डर लेकर आएगा। बीमारी का डर लेकर आएगा, कर्जा का डर लेकर आएगा, शादी नहीं हो रहा उसका डर लेकर आएगा, बच्चा नहीं आ रहा उसका डर लेकर आएगा, नौकरी नहीं मिल रही उसका डर लेकर आएगा, बिजनेस नहीं चल रहा उसका डर लेकर आएगा। वो हर प्रकार का डर लेकर आएगा ना। डर कहां से पैदा होता है? एक डर अच्छा है जो परमेश्वर का होना चाहिए। परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर हमें तरक्की की बुलंदी पर लेकर जाता है। लेकिन जब हम गलतियां करते हैं, और शैतान भी हमारे अंदर डर को पैदा करता है, क्योंकि शैतान झूठ का पिता है। वो झूठ का पिता है। वो जब हम झूठ बोलते हैं तो हम शैतान के बच्चे को पैदा करते हैं। और शैतान का बच्चा कौन है? झूठ। झूठ, झूठ, वो झूठ का पिता है जी। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है मैं सत्य, मार्ग और जीवन हूं। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर कहता कि तेरी आशा फिर कभी लज्जित नहीं होगी। विलियम भाई, आशा लज्जित नहीं होगी। आप परमेश्वर कहता बस 4 महीने बचे, कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। वो कहता आशा लज्जित नहीं होगी। हाँ, सारा कहती है मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूं। हे अब्राहम, हे मेरे स्वामी, तेरे परमेश्वर ने तो मुझसे वायदा किया था कि मैं तुझे क्या दूंगा? संतान दूंगा। लेकिन मेरी उम्र ढलते जा रही है, अब तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरे स्किन झूल गए, मेरे चेहरे का नूर झूल चुका है, सब कुछ खत्म हो गया है, और तू कहता है कि परमेश्वर बच्चा देगा। अब्राहम परमेश्वर से कहता है परमेश्वर, क्या मेरे इन सारे प्रॉपर्टी का वारिस मेरा नौकर एलियाजर होगा? परमेश्वर क्या कहता है? अब्राहम बाहर आ, इन तारों को गिन। क्या तू गिन सकता है? वो बोलता नहीं परमेश्वर, मैं नहीं गिन सकता। क्या तू बालू की किनके को गिन सकता है? वो कहता परमेश्वर, मैं से गिन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा है। परमेश्वर कहता है ऐसे ही मैं तुझे राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा, ऐसा ही तेरा वंश आगे बढ़ता जाएगा। प्रभु ने उसके जीवन में विलंब किया। परमेश्वर ने उसे प्रॉमिस किया कि मैं तुझे बच्चा दूंगा। कब दूंगा? 75 साल की उम्र में प्रॉमिस किया। हो सकता है इस समय विलियम भाई, परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे आगे उठाऊंगा, लेकिन अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है, आंखों से नहीं दिख रहा है। हाँ, मनोज भैया दिख नहीं रहा, किडनी कहाँ है, नया हो रहा कि नहीं हो रहा, आंखों से नहीं दिख रहा, लेकिन प्रभु काम कर रहा है, काम कर रहा है। क्योंकि आपने परमेश्वर को थोड़ी बनाया है, ईश्वर ने आपको बनाया है, आप उसकी रचना है। बहुत लोग बोलते हैं मनुष्य के 7 जन्म होते हैं, लेकिन बाइबल ये बात को बिल्कुल डिनाई करती है। मनुष्य जीवन एक बार ही मिलता है और वो परमेश्वर की ओर से ही प्राप्त होती है। हो सकता है शकल एक जैसा मिल जाए, लेकिन जन्म तो एक ही बार होता है जो ईश्वर हमें देता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर ने उससे वायदा किया। अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा, उम्र बीतते जा रहा, एक बात तो बड़ी सोचने वाली बात है, 75 साल की उम्र में वायदा कर रहा। बताओ,
यहाँ हमारा 30 साल 40 साल हो जाता है तो हम सोचा पड़ जाते हैं, परमेश्वर उसको कब वायदा कर रहा है? 75 साल की उम्र में, हाँ 75 ईयर्स में वायदा कर रहा है। बड़ी सोचने वाली बात है। मेरे मन में सवाल उठा, परमेश्वर 75 साल में तो ऑलरेडी वो बूढ़ा हो चुका है और आप उस समय से कह रहे हैं कि मैं तुझे बच्चा दूंगा। परमेश्वर मुझे कहता है कि बेटा आगे तू पढ़, मैं उसकी आशा को लज्जित होने नहीं दूंगा। आज तुम्हारी आशा को प्रभु लज्जित होने नहीं देगा। आमेन। हमें नहीं दिख रहा है कि कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन परमेश्वर आपके लिए कार्य कर रहा है। परमेश्वर वो आपके जीवन के लिए कार्य कर रहा है, आपके बंधनों को तोड़ रहा है, आपके उन हर परिस्थितियों को तोड़ रहा है जो आप खुली आंखों से नहीं देख पा रहे। जो शत्रु ने जाल बिछाया था, जो शत्रु ने बहुत तरीके से बहुत सारा बंधन, बहुत सारा बॉन्डेज को बिछाया था, जब आप प्रार्थना की वेदी में जुड़ते जा रहे हैं, वो धीरे 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 बॉन्डेज करता जा रहा, करता जा रहा, करता जा रहा। सडनली एक बैग में तो खाना नहीं पकता है ना, पकता है क्या कि तुरंत पतीले में चावल बैठा दिया और चावल बन के आ गया रिमझिम। मेरी बेटी बोलती मम्मी मेरे को भी घसीट लेती है, करना ही पड़ेगा क्योंकि आने वाले दिन में आपको भी यहीं खड़ा होना है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। सडनली कोई चीज नहीं होती, आप 1 से 10 में नहीं चढ़ सकते हैं, आपको मेहनत करना पड़ेगा और वो मेहनत है ईश्वर की उपस्थिति में बैठना। आप जैसे जैसे ईश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, परमेश्वर आपकी आशा को लज्जित होने नहीं देगा। बाइबल बताती है एक ऐसी स्त्री थी जिसको कई साल से बच्चे नहीं थे, कई साल से, लेकिन परमेश्वर ने उसकी आशा को लज्जित होने नहीं दिया। लोग सोचते थे ये तो बांझ है, इसको बच्चे होंगे नहीं, बहुत सारी बातें कहते होंगे, बहुत सारी निंदाजनक बातें आपको कहते होंगे कि तेरा बेटा सुधरेगा नहीं, तेरा पति सुधरेगा नहीं, बहुत सारी निंदाजनक बातें सुनते। बहुत लोग बोले क्या सिल्वी प्रेग्नेंट भी है? बहुत लोग पूछेंगे क्या सिल्वी प्रेग्नेंट भी है? यस, वो प्रेग्नेंट है। जिसको नहीं पता है सुन लो, वो प्रेग्नेंट है, परमेश्वर ने दे दिया इसको। हाँ सुन लो, जो लोग यहाँ की बातें वहां चुगली करके फैलाते हो, आज खुल्लम खुल्ला कह रही हूँ वो प्रेग्नेंट है। ठीक है, प्रेग्नेंट है। जो परमेश्वर देता है उसे कोई छीन नहीं सकता। बोलो परमेश्वर मुझे आशीष देता है, उसे कोई छीन नहीं सकता, छीन नहीं सकता, बिल्कुल, क्योंकि वो आपका परमेश्वर है, वो आपका जीवन देने वाला परमेश्वर। वो कहता है तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी। हो सकता है जॉली दीदी मन में आता होगा कब परमेश्वर मेरी बेटी के जीवन में करेगा, कब मुझे इस स्पिरिट से आजाद मिलेगा, बॉन्डेज से आजाद मिलेगा। आज परमेश्वर जॉली आपसे कहता है कि बेटी जॉली तेरी आशा अब नहीं लज्जित होगी, तेरी आशा अब नहीं टूटेगी और तू लज्जित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तेरा परमेश्वर तुझे छुड़ाने के लिए आ चुका है। तेरा परमेश्वर तेरी बीमारी को, तेरे बंधन को, तेरे बॉन्डेज को अपने ऊपर लेने के लिए आ चुका है। वो कहता है, तुझसे वायदा करता है, मत घबरा, मत भयभीत हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। कोई मनुष्य तेरा परमेश्वर नहीं हो सकता है, वो यहोवा परमेश्वर तेरा परमेश्वर है, वो अब्बा पिता तेरा परमेश्वर है, वो यीशु मसीह तेरा परमेश्वर है। कोई मनुष्य तुझे चंगा कर नहीं सकेगा, लेकिन तेरा यीशु तुझे चंगा कर देगा, तेरा यीशु तेरे बंधनों को तोड़ देगा, तेरा यीशु तेरी बेटी को ऊंचे स्थान पर भी लेकर जाएगा। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मनुष्य बहुत तरह की बातें कहते हैं, लेकिन आपका फोकस अगर ईश्वर की वाणी पर है, ईश्वर के वचन पर है, मैं सच कहती हूँ आपकी आशा कभी नहीं टूटेगी, कभी नहीं टूटेगी। अगर आपका भरोसा, आपका विश्वास यहोवा परमेश्वर पर, अब्बा पिता पर है, यीशु मसीह पर है, तो वो परमेश्वर, सालवीना कहता है इसी 4 महीने में तुम भी अपना रिजल्ट को देख लोगी। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा वचन को महत्वपूर्ण दिया, क्योंकि प्रभु कहता है जब मेरे मुख से अगर वाणी निकल गई है, वो जब तक पूरा नहीं होगा सिंथिया तुम्हारे जीवन से नहीं लौटेगा, वो पूरा होएगा। परमेश्वर तुझे नौकरी देगा, तुम्हारी शादी कराएगा, सब कुछ करेगा, उसके बाद ही वो वाणी उस परमेश्वर के पास लौटेगी। पर ये तब होगा मेरी बहन, ये तब होगा मेरी बेटी, जब तुम उस वाणी को पकड़ लोगी, जब उस वाणी को रिसीव कर लोगी कि यस डैडी आई बिलीव कि अब मेरी आशा नहीं टूटेगी, अब मैं लज्जित नहीं होंगी, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है।
यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। वो कहता है इस समय, आंटी कहता है कि मैं तुम्हारे विधवापन में जो तुमने नामधराई को सुना, जो तुमने इतना दुख को सुना, आज वो परमेश्वर कहता है आपसे कि मैं विधवापन की नामधराई को फिर से स्मरण ना करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो आपका कर्ता, आपका परमेश्वर है। वो आपके प्रतिदिन की सुधि लेने वाला परमेश्वर है। एक बहन जो निरंतर प्रभु की उपस्थिति में रही, निरंतर दुआ करती थी, चर्च जाती थी, फेलोशिप करती थी, पति के अधीन में रहती थी, सारे कामों को कर रही है, सारे धर्म कर्म के काम कर रही है, लेकिन उसे गर्भ का फल नहीं दिख रहा है। उसने क्या गलती करी होगी? वो तो विधर्मी भी नहीं थी, वो तो धर्मी थी, वो मेहनती थी। ना केवल एक बहन, एक और बहन उत्पत्ति ग्रंथ में जो मेहनती थी, ईश्वर के भय पर चलती थी, ईश्वर के सानिध्य में रहती थी, हर वो काम को करती थी जो बाइबल में लिखा हुआ था। उस जमाने में 1000 ऊंटों को पानी पिलाना इतना आसान है क्या? आप समझते हैं रेगिस्तान में ऊंट लोग काफी पानी को ऑब्जर्व करते हैं। जब अब्राहम ने एलियाजर को भेजा कि जा मेरे पुत्र के लिए, इसहाक के लिए हारान से एक स्त्री को चुन ला। कनान में कमी नहीं थी, लेकिन वो चाहता था कि उसके खानदान से ही उसके घर में बहू आए। और एलियाजर परमेश्वर के सामने क्या कहता है कि परमेश्वर मुझे कोई एक चिन्ह दे, अगर जो मेरे ऊंटों को पानी पिलाएगा मुझसे बिना पूछे, मैं समझ जाऊंगा कि वो मेरे मालिक के संतान की बहू होगी। और जब वो हरान को पहुंचते हैं, वहां उससे मुलाकात किससे होती है? रेबेका से होती है। आप जानते हैं रेबेका देखने में भी सुंदर थी, मेहनती थी। जब उसने देखा एलियाजर के ऊंट आए हुए, वो बिना उसे सवाल करके कहती है कि हे स्वामी, क्या मैं तेरे ऊंटों को पानी पिलाऊं? आप समझो 1000 ऊंटों को पानी पिलाना इतना आसान है क्या? आप 2 ही ऊंट को पानी पिलाएंगे ना, आप थक जाएंगे, क्योंकि ऊंट लोग पानी बहुत ऑब्जर्व करते हैं। और उस जमाने के कुएं भी बहुत डेंजर होते थे। मैं यरूशलेम का थोड़ा बहुत देखी हूँ, गूगल में भी देखी, यूट्यूब में भी देखी हूँ। परमेश्वर का भी मौका दे तो जरूर परमेश्वर के भवन पर, वहां जन्म स्थान पर भी जाऊंगी। वहां के कुएं भी बड़े अजीब होते थे, नीचे तक पानी होता था, नीचे से खींचना पड़ता था। आज तो परमेश्वर ने हमें इतनी सुविधा दे दी कि घर बैठे नल है। अगर उस जमाने पे हम रहते तो हाय मेरा कमर टूट गया। सास को गाली देते, पति को गाली देते, गाली देते कि कैसे घर में शादी करके ला दिया। माँ बाप को भी गाली देते, माँ बाप को भी गाली देते, कैसे घर में शादी करा दिया। कैसे घर में शादी करा दिया। सोचो रेबेका नीचे से पानी खींच रही है, कितनी मेहनती होगी। और इतने सारे ऊंट हैं, लेकिन वो पानी पिलाते पिलाते थकी नहीं। आप समझ रहे हैं? मतलब उस जमाने के लोग बड़े मेहनती होते थे, बड़े मेहनती। पर आज हम 2 काम करते कि नहीं, तो मम्मी तो इतना काम करा देती है। मम्मी आप मेरे को इतना क्यों बोलते हैं? आर्यन को क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते हैं? सियोन हम ही को मम्मी बोलती है, एंजल दीदी को तो बोलती नहीं है। खाली मम्मी मेरे को देखती है, दाऊद मामा को नहीं बोलती है, एंजल दीदी को नहीं बोलती है। मेरा घुमाने बोले तो खाली भीड़ में लेके चले गए, गाड़ी में तो झुलाया ही नहीं है ना। क्या बेटा, गाड़ी तो नहीं झुलाया, बस दीदी लोग सेल्फी लेने लग गए, राइट। लेकिन उस जमाने में अगर आप रहते तो फोन तो छा ही नहीं, उस समय छोड़ दो। कितने मेहनती थे वो लोग। एक तो मेहनती थी, दूसरा ईश्वर के घराने से थी, तीसरी बात वो आज्ञा को पालन करते थे। उस स्त्री में कोई कमी नहीं थी अगर देखा जाए, लेकिन फिर भी उसको बच्चा होने में विलंब हुआ। तो आप क्या कहोगे कि वो विधर्मी थी? उसको बच्चे नहीं आ रहे हैं, उसका पति से कहता है मुझे बच्चे नहीं आ रहे, तो उसका पति ऐसा क्या कहता है? मैंने तेरे कोख को थोड़ी बंद रखा है, परमेश्वर ने रखा, उससे तू प्रार्थना कर। लेकिन इसके बाद भी उसका पति एक काम करता था, पता है विलियम भाई? आज अगर आप भी वही काम करेंगे तो बहुत जल्दी 4 महीने में देखने पाओगे। इसाक जाता था रात के, शाम के समय, संध्या के समय में, और जा करके पहाड़ों पर बैठ करके मनन करता था कि कैसे परमेश्वर ने इसके पिता को बुढ़ापे में एक संतान दिया। वो अपनी पत्नी के मरे हुए कोख को नहीं देखता था, वो अपनी पत्नी के बांझपन को नहीं देखता था विक्टर भाई। वो देखता था कि कैसे उसके पिता को परमेश्वर ने
क्या किया? बुढ़ापे में बच्चा दिया, उसकी आशा को लज्जित होने नहीं दिया। लोग सोचते रहे अब तो बुढ़ापा आ रहा है, 75 से 80 हो गया, 80 से 85 हो गया, 85 से 90 हो गया, आशा जारी है, मन विचलित हो रहा है, लेकिन परमेश्वर उसके धीरज को भी बढ़ाते जा रहा है। अगर परमेश्वर आपको सही समय पर उत्तर नहीं दे रहा है तो दैट मीन्स परमेश्वर कुछ आपके जीवन से बड़ा रखा है प्रियंका, और उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर समय को ला रहा है। समय, दिन, तारीख ईश्वर के हाथ पे तय होता है। अगर आप जल्दबाजी भी करेंगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा, पर अगर आप धीरज से प्रभु के कार्यों का प्रतीक्षा करेंगे और परमेश्वर आपको प्रॉस्पेरिटी पर लेकर जाएगा। क्या प्यारी आंटी लेकर गया ना एमी को, लेकर गया ना। एमी की टेस्टमनी आप लोगों ने सुना होगा। उसके बॉन्डेजेस टूटते गए, हाँ, लेकिन मानना पड़ेगा एमी को भी, सुबह शाम दोनों की वेदी पर रही, वो अभी भी रहती है। ऑफिस उसका भोर में ही चलता है, भोर के समय ही वो ऑफिस जाती है, 3 बजे या 4 बजे के आसपास ऑफिस में रहती है। उस जगह पर भी वो परमेश्वर को पहला स्थान दे रही थी, और पहला स्थान देने के कारण परमेश्वर ने इसकी आशा को लज्जित होने नहीं दिया। वो परमेश्वर आपके जीवन पर भी वही काम करना चाहता है। वो आपकी आशा को लज्जित होने नहीं देगा मल्यानी दीदी। जैसे परमेश्वर ने बेटे के जीवन में किया, बेटे के जीवन किया, अब आपकी देवरानी के बेटे के जीवन में भी करेगा, क्योंकि वो आपका परिवार है, वो आपका परिवार है। परमेश्वर लेकर चलेगा। वो कहता है तेरी आशा फिर लज्जित ना होगी, क्योंकि ये मैं नहीं कह रही हूं, ईश्वर का वाणी कह रहा है, वो आपकी आशा को लज्जित नहीं होने देगा। और वो कहता भी है, देखो क्या कहता है, इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, वो सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे ऐसा बुलाया हो मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई। हम लोग परमेश्वर के पास कब आते हैं? सिर्फ सुख में आते हैं? नहीं, हम ईश्वर के पास आते हैं जब हमारे अंदर दुख होता है, जब लोग हमें ताना मारते हैं, हमें छोड़ देते हैं, बहुत सारी निंदा की बातें कहते हैं। आपकी गलती ना हो तो भी आपको बहुत सारी बातें सुनना पड़ेगा। हमारी मर्सी मामी को बहुत सारी बातें इस समय सुनना पड़ रहा है, लेकिन मर्सी मामी को तो परमेश्वर ने उठाया है, किसी मनुष्य ने थोड़ी उठाया, सिस्टर ज्योति ने थोड़ी उठाया, परमेश्वर ने उनको उठाया। परमेश्वर का वचन कहता, मैं जिस पर चाहे दया करूं, मैं जिस पर चाहे अनुग्रह करूं। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आप परमेश्वर के सानिध्य में बैठिए, परमेश्वर आपको चंगा भी करेगा, परमेश्वर आपके घर को सही करेगा, परमेश्वर आपको प्रॉस्पेरिटी में भी लेकर चलेगा, क्योंकि इस मन तो वायदा कर रहा है कि तेरी सारी चिंता मैं अपने पर लूंगा, मुझे तेरा ध्यान है, वो परमेश्वर कहता है। आमीन, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मन की दुखिया, बहुत लोग, मैंने कहा ना, बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो चेहरे से तो बहुत हंसते हैं, उनसे मिलेंगे आपको खुशी खुशी फेस दिखाएगा, यीशु बोलेंगे, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, जय मसीह की बोलेंगे, लेकिन उनके अंदर भी कई एक दुख छिपे होते हैं जो कभी वो सामने प्रेजेंट नहीं करते हैं। लेकिन आज परमेश्वर उन भाई बहनों से भी कह रहा है कि मैं तेरी आशा को लज्जित होने नहीं दूंगा। और परमेश्वर ने हन्ना को भी लज्जित होने नहीं दिया, परमेश्वर ने रेबेका को भी लज्जित होने नहीं दिया। उनकी प्रार्थना को भी परमेश्वर ने स्वीकारा। विलंब हुआ, बिल्कुल विलंब हुआ। श्वेता, शालिनी, सेल्विना, लग रहा है कि विलंब होते जा रहा है, समय पार होते जा रहा है, लेकिन परमेश्वर कहता है ये तेरा विलंब नहीं है, तेरी विक्ट्री का समय आ रहा है, तेरी विक्ट्री का समय आ रहा है। परमेश्वर कहता मैं तेरे को आशीष करने जा रहा हूं। वो परमेश्वर कहता है सेल्विना, श्वेता, आशा कि आप लज्जित नहीं हो गए। वो प्रभु कहता आप लज्जित नहीं होगे। क्यों परमेश्वर? क्योंकि वो तेरा कर्ता, तेरा परमेश्वर है। वो कहता मैंने तुझे बनाया, मैंने तुझे रचा है। हन्ना कितने साल तक पवित्र परमेश्वर के भवन पर गई। मैं आप लोगों को एक चीज जरूर सिखाऊंगी, अगर उत्तर आने में विलंब भी होना तो भी प्रार्थना को और प्रार्थना की वेदी को, फेलोशिप को मत छोड़ना, मत छोड़ना, क्योंकि परमेश्वर बड़ा अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। उसका नाम भी अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। अगर उत्तर नहीं भी मिल रहा है, अभी तक नहीं दिख रहा खुली आंखों से, तो दैट मीन्स परमेश्वर आपके पीछे के बॉन्डेजेस से, पीछे के शत्रु को मारते मारते उस आशीष को लेकर आपके पास पहुंच रहा। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, नहीं दिख रहा तो भी मत घबराओ। परमेश्वर कहता तो भी मत घबराओ। हाँ, सारा ने तो 25 साल वेट किया था, हन्ना भी कई साल वेट किया था, रेबेका ने भी कई साल वेट किया था। परमेश्वर कहता जो विश्वास से पकड़े रहता है उस आशा के वचन को परमेश्वर उसको आशीषों से भर देता है।
यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर क्या कहता, क्षण भर के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं तुझे फिर लूंगा। बोलो, मेरा परमेश्वर आज मुझ पर दया करता है। अपना दाहिना हाथ उठाकर बोले, मेरा परमेश्वर आज मुझ पर दया करता है, वो मुझ पर करुणा करता है, उसका अनंत करुणा मुझ पर है। परमेश्वर मुझसे वायदा करता है कि वो मेरी आशा को लज्जित होने ना देगा, मैं और निराश ना होंगी। उसकी दया, उसकी करुणा मुझ पर है, मेरे परिवार पर है, मेरे घराने पर है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। परमेश्वर एक जगह कहता है, इसी इसाया 54 के 10 में लिखता है, चाहे पहाड़ हट जाए और चाहे पहाड़ियां टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। परमेश्वर जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। बोलिए मेरे पीछे, चाहे पहाड़ हट जाए, चाहे पहाड़ियां टल जाए तो भी ईश्वर की करुणा मुझ पर से कभी ना हटेगी और उसकी शांतिदायक वाचा मुझ पर से कभी ना टलेगी। परमेश्वर मुझ पर दया करता है और यही ईश्वर की वाणी है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। वो परमेश्वर आज आपसे वायदा करता है मेरे प्रियो कि वो आपको लज्जित होने नहीं देगा, वो आपकी निराशा को आज आशा में बदलने जा रहा है। मैं सच कहती हूँ, आज मैंने कोई वचन प्रिपेयर नहीं किया था। मैंने खुदा बाप से कहा, खुदा बाप आज मैं क्या कहूँ? परमेश्वर ने मुझे कहा, उससे कहो, सलीना से कहो, श्वेता से कहो, शालिनी से कहो, आशा लज्जित नहीं होगी। आशा लज्जित नहीं होगी। परमेश्वर करने जा रहा है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। समय लग सकते हैं मेरे भाई, परमेश्वर कहता है हो सकता है विलंब हो, लेकिन प्रभु के घर में अंधेर नहीं है। परमेश्वर समय को ले सकता है, परमेश्वर हर चीज को समय ले सकता है सलवीना, लेकिन प्रभु अंधेर नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर जगत की ज्योति है, वो प्रकाश है और वो प्रकाश इस मन आपके ऊपर है, आपके घर पर, आपके जीवन पर है। और आप सब ने परमेश्वर के नूर का उस प्रकाश को चखा है ऑनलाइन प्रेयर के द्वारा भी, कि कैसे पवित्र आत्मा ने आपके घरों को अपने सानिध्य से घेरना प्रारंभ किया। और जब उस सानिध्य से आप आते जा रहे हैं, आप परमेश्वर के दर्शनों को देख पा रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को पा रहे हैं, परमेश्वर को अपने करीब पा रहे हैं। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। ये मंत्र ही है कि उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ पहुंचा है। वो परमेश्वर आज आपको आशीषों से भरना चाहता है। जैसे परमेश्वर ने हन्ना के इंतजार को खत्म किया, जैसे परमेश्वर ने रिबेका के इंतजार को खत्म किया, जैसे परमेश्वर ने राहेल के इंतजार को खत्म किया, दाऊद के इंतजार को खत्म किया, आज वो आपके इंतजार को खत्म कर रहा है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। प्रकाशित वाक्य लिखने वाला यूहन्ना, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य को लिखने वाला यूहन्ना भी सोचता था, शायद मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, मैं यीशु मसीह को फिर कभी ना देख पाऊंगा। वो ये सोच रहा था। उसे पटमास में क्या मिला था? काला पानी का सजा मिला था, आजीवन, जहां पर सड़े गले मुर्दे रखे हुए थे, हाँ, जहां पर सिर्फ डेड बॉडीज रखी हुई थी। वो यूहन्ना से शायद ये मेरे आखिरी समय है, इसके बाद मैं चला जाऊंगा, यही सोच रहा। कई बार आप भी सोचते होंगे, कितना दवा खाएंगे, कितना दुआ कराएंगे, कितना फास्टिंग करेंगे, अभी तक कुछ नहीं देखना। ठहरो, घबराओ मत, तुम्हारी आशा को प्रभु लज्जित होने नहीं देगा। यूहन्ना सोच में पड़ गया कि शायद, क्योंकि यूहन्ना को गर्म तेल में डाल दिया गया था, उस खौलते गर्म तेल में डालने के बावजूद भी यूहन्ना की मृत्यु नहीं हुई थी, क्योंकि परमेश्वर कुछ करने जा रहा था, क्योंकि बाइबल में एक और अध्याय लिखने को बाकी था। हालेलुया, एक अध्याय अभी भी बाकी है। समझ में आ रहा है भैया? समझ में आ रहा है? एक अध्याय अभी बाकी है, एक अध्याय अभी और बाकी है। यूहन्ना को खौलते तेल में डाला गया। आज एक खौलते तेल का एक बूंद हमारे शरीर पर छिटकता है तो कैसा जलन होता है। हाँ, हाथ को बर्फ से रगड़ते हैं, कोलगेट लगाते हैं, बर्न ऑइंटमेंट लगाते हैं। यूहन्ना के पास ये सब चीजें थी? हम रोने लग जाते हैं। थोड़ा सा कुछ कट जाए, मम्मी ब्लड आ रहा, मेरी बेटी का भर भर के आंसू आ जाता है। हाँ,
पापा देख बेटी का ब्लड देखे पापा भी इमोशनल हो जाते हैं, ब्लड आने लगता है। वहां पर देखो यूहन्ना के पास ना तो बर्फ था, सुनते बर्फ था क्या? हाँ, विलियम भाई था क्या कुछ बर्फ बर्फ कोलगेट वगैरह था क्या उस जमाने में? कुछ नहीं था। उस खौलते तेल में भी यूहन्ना को डाला गया, और खौलते तेल में जब उसको डाल के पकाया जा रहा था, आप सोचो तो भी उसकी मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि परमेश्वर कुछ करने को था। परमेश्वर एक अध्याय बाकी था उसको पूरा करने के लिए। वो यूहन्ना सोचा था शायद यही मेरा आखिरी समय है। नोहा के सम्राट ने सोचा इसकी मृत्यु नहीं, उसे क्या करा जाए? पटमास में छोड़ा जाए, काला पानी की सजा दी जाए। जब वहां ले गया, चारों तरफ डेड बॉडी डेड बॉडी डेड बॉडी, ना खाने को कुछ है ना पीने को कुछ है। वैसे जगह पर अगर हम चले जाए तो हम तो एक सेकंड भी जीवित ना रहे। हम लोग तो, या अगर हमें और आपको वहां भेजा जाए तो हम तो तुरंत इंकार भी कर देंगे, यीशु को प्रभु नहीं मानेंगे, हमें जीवन दान दे तो बोल देंगे। हाँ, लेकिन आज हमें सीखना है परमेश्वर के चेले से, उस संत से, कि इतना दर्द उसने झेला और झेलने के बावजूद भी जब वहां उसको छोड़ा गया, मैं सोचती हूँ कैसे इस कठिन परिस्थिति में यूहन्ना रहा होगा। चारों तरफ सड़े गले लोगों की स्मेलिंग आती होगी, चारों तरफ डेड बॉडी डेड बॉडी। मैं सोचती हूँ अगर उस जगह आप और हम रहते, बदबू तो छोड़ो, सूखी हड्डियों को देख के हार्ट फेल हो जाता है। होता कि नहीं होता? हाँ, क्योंकि जब कोई मिट्टी मर जाता है ना तो सोचते कब इसे घर से कब्र में पहुंचाते, कब पहुंचाते। हाँ, डर डर सा लगा रहता है बहुत लोगों की। जो ये है ना, थोड़ा सा बोलते उसको क्या बोलेंगे उसको क्या बोलते हैं सिल्वी, जो बहुत लोगों के क्या कैसे बोलेंगे उसको, मैं कैसे समझाऊं कि कब निकले और कब जाए, ऐसे वाली स्थिति हो जाती है। जब जिंदा रहता है तो उससे तुम खूब लड़ते झगड़ते हो, हाँ, खूब हंस के बात करते हो, और जैसे उसकी मृत्यु हो जाती है तो उससे डरने लग जाते हो। वो तो बस एक माटी का शरीर है। मैं सोचती हूँ खुदा बाप, मैं जब यीशु मसीह के प्रकाशित वाक्यों को पढ़ती हूँ और मैं यूहन्ना के जीवन से सीखती हूँ, एक तो खौलते तेल में से छोड़ दिया गया। उस यूहन्ना को क्या पता था कि परमेश्वर उसकी भी आशा को पूरा करेंगे, क्योंकि यूहन्ना चाहता था कि प्रभु से मुलाकात करें। पता है, जब आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, कोई मेरी सहायता के लिए नहीं, ना माँ बाप है, ना भाई बहन है, ना बेटे ना बेटी, ना कलीग, कोई नहीं है मेरे को सुनने को, कोई नहीं मेरे दुख को समझ सकता है, पर एक है जो आपकी आंसुओं को भी देखता है, आपके दुख को भी समझता है और आपसे बेइंतहा प्यार भी करता है। यूहन्ना भी यही कुछ सोचता होगा, परमेश्वर में आपकी, लेकिन वो आनंदित था। पता वो तेल से जल के एकदम कैसा हो गया होगा। आपको पता है कोई जल जाता है तो उसकी स्किन कैसे हो जाती होगी। मैंने बर्न पेशेंट देखे हैं जी, मैं मेडिकल लाइन से 6 साल मैंने सेवा दिया है, बर्न पेशेंट डिपार्टमेंट में भी मैंने काम किया है। मैं आपको बता रही, जब एक बर्न पेशेंट को मैंने ऑइंटमेंट लगाना था, मुझे आज भी याद है वो दिन लाइफ लाइन में, जब मुझे वहां पोस्टिंग, वहां पे मुझे भेजा गया था जॉब के लिए सिटी इंस्टीट्यूट से, जब मेरी वहां बारी थी। डॉक्टर बीएसपी सिन्हा को आप लोग पहचानते होंगे, जो बर्न स्पेशलिस्ट हैं। किस्मत ऐसी, उस समय क्या बोलूंगी, मैं किस्मत पे बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही, मेरी ड्यूटी पड़ी जिस दिन, उसी दिन एक बर्न पेशेंट ऐसे, एक महातो लड़की थी, उसको किसी ने बोल दिया कि तुम्हारा मैट्रिक का रिजल्ट खराब हो गया है। उसने चेक नहीं किया। कई बार हम भी यही मिस्टेक करते हैं, लोगों की बात को सुन के निराशा में चल जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और अपनी जिंदगियों को समाप्त कर देते हैं। ऐसा काम मत करना। अगर डॉक्टर ने कुछ भी बोल दिया, सालविना श्वेता शालिनी, उस पर मत फोकस करो, तुम्हारा परमेश्वर क्या कहता है उसको फोकस करो। वो लड़की ने भी दूसरे के बात में सुना, रिजल्ट लिखा नहीं, सीधे चले गई बाथरूम में, टॉयलेट में बैठकर मिट्टी तेल को उड़ेल करके मस्त आग लगा के अपने शरीर को जला ली। और मेरी तो ऐसी हालत थी, बीच ड्यूटी पड़ गई थी और उसी मेरी ड्यूटी पर बर्न पेशेंट आ गया था। आया, मैं बर्न पेशेंट के बारे थोड़ा बहुत स्टडी की थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि उस दिन मेरी ड्यूटी पड़ जाएगी। ड्यूटी तो ड्यूटी, उससे मैं भाग नहीं सकती। नर्सों की जो सेवा है ना, वो भी परमेश्वर की ओर से ही है, समर्पित है। मदर टेरेसा को देखिए, मदर टेरेसा को देखिए, उन्होंने कितनी एकदम भावपूर्ण नम्रता से होकर वो सेवा की है, इसीलिए उनको संत की उपाधि दी गई। जब मेरी ड्यूटी पड़ी थी, मैं आपको बता रही, मैं मेरे जूनियर, अब जूनियर तो जाएंगी नहीं सीनियर डॉक्टर के साथ में, डांट खाना ना बोल के, दीदी मैं तो जाऊंगी नहीं, आप ही को जाना पड़ेगा। ड्रेसिंग टेबल सारे चीजें, ड्रेसिंग का सारा चीज प्रिपेयर हो गया, सर आए, मुझे बोला गया चलिए सिस्टर, अब मेरे को तो
अंदर से लग रहा प्रभु कैसे देखो मुझसे, क्योंकि मेरे से पहले जो ड्यूटी में थी एसिफ ने बोला है कि उसका पूरा फेस जल चुका है, पूरी बॉडी जल चुकी है, 90% वो जल चुकी थी। लेकिन ए शिफ्ट वाले को ड्रेसिंग नहीं करना पड़ा, बी शिफ्ट वाले को तैयार होना पड़ा। हाँ, अब मैं क्या करूं, हॉस्पिटल की ड्यूटी है, मुझे तैयार होके जाना ही पड़ा। सारा चीज बांध लिया, मास्क उस सब बांध लिया। आपको पता है वन पेशेंट के शरीर से बहुत स्मेलिंग आती है, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतनी स्मेलिंग आती है। जब मैं डॉक्टर BHP सिन्हा के साथ सर के साथ मैं गई, कैबिन पे गई उनका ड्रेसिंग के लिए, मुझे याद है उसको उनको, और जब उनके ऊपर स्लाइन को NS को हम लोग दे रहे थे ना, उसका शरीर पूरा जल रहा था, वो चीख रही थी, बहुत भयानक चीख रही थी। और वो कह भी रही है देखो इतनी वन पेशेंट है। और उसके बाद डॉक्टर बोलते तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो बोलती है सर मेरे को बोला गया कि तुम्हारा मैट्रिक का रिजल्ट खराब हो गया है, और मैं इतनी पढ़ी, इतनी मेहनत की, मैं अपने माँ बाप की इकलौती लड़की हूँ, पर मैं अपने माँ बाप के उस मेहनत पर खरी नहीं उतर पाई, इसलिए मैं अपने आप को आग लगा दी। शैतान कैसे काम करता देखो। मैं आपको सच कहती, क्या हुआ एक बार फेल कर गए तो क्या हो, दोबारा से मेहनत करो, तुम फिर से निकलोगे, मेहनत तो करो। और जब उसका रिजल्ट चेक किया गया तो फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन। हाँ, जब रिजल्ट चेक किया गया तो फर्स्ट डिवीजन। वो लड़की मुझे कहती दीदी मोनी हम भालो हो जाओ, अब उसको हम क्या बोले, हाँ भाई तुम अच्छा ही हो जाओगे। हाँ, उसका सच बता रही हूँ, जब मैं इसको ऑइंटमेंट लगा रही थी, मैं उसके चेहरे को नहीं देख रही थी, मैं आपको मुंह पे बोल रही, मैं इसका चेहरा देखना ही नहीं चाहती थी, इतनी भयानक विकृति टाइप में थी, देखना नहीं चाह रही थी उसके चेहरे को, पर डॉक्टर के साथ जाना मेरी मजबूरी थी। पैर से जब उसका ऑइंटमेंट लगा रहे, पैर का नाखून ऐसे इस तरह से और स्मेलिंग तो इतनी ज्यादा थी, मैं उस दिन को कभी नहीं भूलती। गर्मी का महीना था, जून का महीना था, सब लगाते, नाभि भी पूरा जल चुका था, अगर नाभि नहीं जलता तो बचने की चांसेस रहती है। उसके जब हाथ की बारी आई, हाथ से पूरे नाखून ऐसे ऐसे ऑइंटमेंट लगा रहे, पूरा टूट टूट के विथ हड्डी, और ये तब तक तो बड़ी पेशेंस था आपकी सिस्टर ज्योति को, सच बता रहे, तब तक सिस्टर ज्योति को बहुत पेशेंस था। लेकिन जब चेहरे की बारी आई, पूरा आंख निकला हुआ है, दांत निकला हुआ, कुछ नहीं बचा है। आप सोचो मेरे साथ क्या हुआ होगा, सोचो क्या हुआ होगा। मैं खुद वहां बेहोश होकर गिर गई थी, खुद गिर गई थी। डॉक्टर कहते हैं पेशेंट तो सिस्टरें बन गई हैं, मुझे लेकर के वार्ड में रखा गया, कई घंटे बाद मुझे भी होश आए थे। हाँ, मैं एकदम से गिर गई थी, मैंने कभी लाइफ में ऐसा फेस नहीं देखा था। मेडिकल लाइन की सेवा इतना आसान नहीं होता है। सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, सब कुछ। पेशेंट वॉमिटिंग कर रहा है, उसके वॉमिट को आपको साफ करना पड़ेगा, एक माँ की तरह केयर करना पड़ेगा। मेडिकल लाइन समर्पित लाइन होना चाहिए, पर अगर आप घृणा करोगे तो आप कभी उस सेवा की लाइन में नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते। बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। खुदा का शुक्र करती कि परमेश्वर ने मुझे उस सेवा में भी 6 साल इस्तेमाल किया, और मैं पूरे समर्पण के साथ सेवा की हूँ। मैंने कभी घृणा नहीं किया। वॉमिटिंग पेशेंट का वॉमिट भी साफ किया, पेशेंट को अच्छे से केयर किया, बहुत सारी चीजों को देखा है। कई बार आपको बता रही, ये जब वन पेशेंट्स को ड्रेसिंग करके आते थे ना, खाना नहीं खाती थी मैं, क्योंकि ऐसा लगता था कि मेरे शरीर से पूरा स्मेल आ रहा है। मैं रोती थी, खाती नहीं थी, रात रात जागती थी, नींद नहीं आते थे। मैं उस चीज को सोचती हूँ, उस समय तो मैं प्रभु को जानती भी नहीं थी, और जब मैं ईश्वर की वाणी को पढ़ी कि यूहन्ना को भी खौलते तेल में डाला गया, तो सोचो यूहन्ना पे क्या बीता होगा, यूहन्ना के ऊपर क्या बीता होगा। लेकिन परमेश्वर कहता है एक अध्याय अभी बाकी है, तेरी आशा लज्जित नहीं होगी अनिता दीदी, 4 महीने खाली बचे हैं, आशा लज्जित नहीं होगी। देखो घर भी परमेश्वर खड़ा कर रहा है अद्भुत रीति से, खुली आंखों से नहीं दिख रहा पर तैयार हो रहा है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यूहन्ना को जब पटमास में लाया गया, चारों तरफ वो सूखी हड्डियों को देखता, सड़े हुए मांस को देखता, बदबू को देखता है, चील, कौवे, गीद आके उस डेड बॉडी को नोच नोच के खा रहे हैं, उन सारी चीजों को देखता है। और यूहन्ना सोचता है शायद यही मेरा अंत है, वो यही सोचता है। जब वो मन में सोच लेता है ये मेरा अंत है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह उसके पास आ जाते हैं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह उसके पास आते, पटमांस में उस काले पानी की सजा पर यीशु मसीह आकर कहते हैं शालोम यूहन्ना। वो देखकर हैरान हो जाता है, प्रभु मेरे परमेश्वर, पूरी तरह से वो दंडवत हो जाता है।
दंडवत हो जाता है और यीशु मसीह उसको प्रकाशित वाक्य लिखवाते हैं उस कंडीशन में, क्योंकि एक अध्याय बाकी है, एक अध्याय अभी भी बाकी है। सलवीना, अभी समय का अंत नहीं हुआ है तुम्हारे जीवन में। विलियम भाई, अभी भी एक अध्याय बाकी है। सिर्फ एक बेटे से नहीं, दूसरे बेटे से भी परमेश्वर महिमा लेना चाहता है। वो अध्याय बाकी है। मत सोचो कि सब कुछ समाप्त हो गया। परमेश्वर रीस्टार्ट करने पर है। परमेश्वर फिर से तुम्हारी आशा को लज्जित होने नहीं देगा। और यूहन्ना लज्जित नहीं होता है और परमेश्वर से दर्शन देते हैं और वो यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य लिखते हैं। सारे संसार के भेदों को यूहन्ना लिखता है कि यीशु कैसे आएंगे, कैसे आप उसकी दुल्हन बनोगे। हाँ, बाइबल में कई एक नबियों ने प्रभु के बारे लिखा, लेकिन साक्षात उनको देख करके यूहन्ना ने लिखा। यूहन्ना ने लिखा, तेरी आशा फिर लज्जित नहीं होगी शीला दीदी। परमेश्वर कहता है बड़े अच्छे घराने पे दोनों बेटियां जाएंगी। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। चाहे पहाड़ हट जाए विक्टर भाई, चाहे पहाड़ियां टल जाएं, तो भी तेरे ऊपर से मेरी करुणा नहीं हटेगी, क्योंकि वो परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूं। मत डर, मत भयभीत हो, मत लज्जित हो। वो परमेश्वर है। दोनों बेटे के जीवन में परमेश्वर काम करेगा और बहू के जीवन में भी प्रभु काम करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर कहता है मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर लज्जित नहीं होगी। मेरी दीदी, आशा लज्जित नहीं होगी। वो गवर्नमेंट का काम हो, कुछ भी काम हो, परमेश्वर क्लियर करने जा रहा है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो आज क्या हम अपने परमेश्वर के लिए अपना हाथ उठाकर अंगीकार कर सकते हैं? हे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे परमेश्वर हैं। तू अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर है। आज मैं विश्वास के साथ घोषणा करती हूँ, मेरी आशा फिर कभी लज्जित ना होगी। मैं निराश नहीं होंगी, क्योंकि तू मेरी आशा को आनंद में बदलने जा रहा है। मेरे शोक को आनंद में बदलने जा रहा है। तेरी करुणा मुझ पर है, मेरे परिवार पर है, मेरे घराने पर है। मेरी आशा को तो आनंद में बदलने जा रहा है। यीशु आपकी स्तुति हो, यीशु आपको धन्यवाद। परमेश्वर वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आमीन।